विप्रधेन सुर संथित लिन मनुज अवतार। विप्रधेन सुर संथित, जब इस प्रकार से जब आप पीड़ा दोगे तो परमात्मा को आना पड़ेगा, लेकिन ये भाव आपकी अच्छी नहीं है, सनातन विरोधी। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ये सरकारी व्यवस्था है और जो कानून प्रक्रिया है उस कानून प्रक्रिया के अंतर्गत गोली चलवाई। मैं आपसे सवाल पूछता हूं महोदय, राम की पैड़ी राम जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूर, हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर दूर, शहीद गली दिगंबर अखाड़ा की दूरी 1.5 किलोमीटर, हाँ। और अयोध्या पुल की दूरी 3 किलोमीटर दूर, तो क्या यहाँ से हम कौन सा पत्थर मार दिया था भाई, कौन सा बम मार दिया था भाई राम जन्मभूमि पर कि आपने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दिया? और आपने गर्व से, आपके नेता ने कहा था कि सीना कम पड़ जाएगी, गोली नहीं कम पड़ेगी। और जब हमारे भी स्थान का एक बच्चा खत्म हुआ था, जब मैं आया था उस लाश को देखने के लिए, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या था? एक थैला था, लैया दाना था, सत्तू था, मिर्चा था, नमक था। क्या इससे किसी को मारा जा सकता था? यही क्या धर्म निरपेक्षता है? यही क्या पंथ निरपेक्षता है? यही क्या एक राजा का परम कर्तव्य है जनता की इस प्रकार से कत्ल कर देना? क्या यही न्यायिक प्रक्रिया है? ये तो नहीं चलेगा। दुर्भाग्य की बात है, इससे आप बच नहीं सकते। आपके ऊपर जो दाग लगे हैं उसको धुलने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने अंदर सुधार लाइए। क्योंकि देखिए, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी लोगों ने आपसे एक एक करके प्रश्न पूछे। इन्होंने इसलिए प्रश्न पूछे क्योंकि इनके अंदर पीड़ा है। काका, आप वाकई में नहीं काका, सुनिए तो काका, आप हनुमान जी के भक्त हैं, मैं आपको मानता हूं, लेकिन आपकी पार्टी, आपके नेता शुद्ध मुल्ला भक्त है, शुद्ध मुसलमानों से प्रेम करते हैं, और इसके नाते वो लगातार सनातनियों को नीचे दिखाने की बात करते हैं। इसके नाते ये कष्ट। एक सवाल मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जो किसी विपक्षी पार्टी का नेता अयोध्या आता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, अगर वो अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं, तो उनको तो कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं और सीधे अयोध्या चले जाते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपको शायद ये जानकारी है या नहीं है, तो ठीक कर लो, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, अयोध्या में मंदिर के दर्शन किए और शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात है कि मोदी और योगी दोनों दंडवत करते हैं। संजय जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ इनका। कम से कम ये पढ़ तो ले, देश का पहला कोई प्रधानमंत्री है कि अयोध्या में 6 बार आया है। नंबर 2 यही जगह है, हाँ। यही जगह है जहां पर राम रथ यात्रा के साथ आडवाणी जी के साथ में थे। उसके बाद पहले वो आए तो हनुमानगढ़ी दर्शन किए, तब राम जन्मभूमि गए। क्या बात करते हो? कम से कम पढ़ा लिखा तो करो, पढ़ा लिखा तो करो यार। हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ सो रहे थे, आज तक नहीं देख पाए कि कौन आया कौन नहीं। 140 फर्जी सवाल, 140 करोड़ जनता ये जान चुकी है कि कौन फर्जी और कौन नहीं। बाकी मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो विदेश से बग्घी आई थी, जो 1000 करोड़ का हज हाउस बना था, वो सरकारी पैसे से बना था, किसके पैसे से बना था? जितने लैपटॉप की खरीद हुई, आपने उनमें से 10% भी नहीं बांटे हैं। बाकी के लैपटॉप कहाँ गए हैं? बताइए। अब आ गई फिजूल खर्ची पे बात, पैसे का हिसाब दीजिए। मैं समझता हूं साथी को, आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना और ठीक से सवाल पूछना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम अगर किसी नेता ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इस उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया और उसी एक्सप्रेसवे से आज तक की टीम आई होगी, पूछ लीजिए कितना बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया अखिलेश यादव जी ने। मैं तो फ्लाइट से आई हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आपकी वो भी बन नहीं आई होगी। एक्सप्रेसवे से भी लोग आ रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, हाँ। आप सुन लीजिए। इस भगवान राम के विमर्श में बहुत सारे जो बुनियादी सवाल है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जो बेरोजगारी का है, जो आज तक की रिपोर्ट है कि इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में दलित और पिछड़े वर्ग के 13,000 बच्चे आईटी और आईआईएम से छोड़ दिए। इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, लोहिया और पेरियार का नाम लेने वाले लोगों को निकाला जा रहा। क्यों निकाला जा रहा? ये देश संविधान से चल रहा और संविधान का प्रासंगिक रहना इसलिए जरूरी है, तभी गीता कुरान सभी प्रासंगिक रह पाएगा। संविधान, सुन लीजिए,
सर हमसे अंजना जी बहुत सारे साथियों ने सवाल किए। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का विमर्श है, आपको समावेशी विकास में आगे ले जाने का, लैपटॉप देने का, यही तो आधुनिकता से प्रश्न था जोड़ने उसका। का, वो कह रहे थे, एक मर्यादा सेकंड, पुरुषोत्तम मनोज जी, पौराणिक राम के हम कभी विरोधी नहीं थे। तमाम सवाल सही होते अगर आपने इसका जवाब दिया होता। वो कहते हैं जब हज हाउस में फिजूल खर्ची नहीं थी तो राम मंदिर में फिजूल खर्ची कैसे है? इसका ये जवाब बड़ा ले लीजिए। बेसिक सवाल है। आप जवाब इसका ले लीजिए। हज हाउस, अभी देश के मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करती है, बिल्किस बानो का कोई मैं दर्द आपसे नहीं कुछ और बांटा, पूछ रही हूँ, आप फिर जातिया कहीं और ले जाफरी जा का रहे कोई हैं। दर्द नहीं बांटा। पुनः सवाल पर आ रही अभी हूँ। आपने बताया कि यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको प्रधानमंत्री जी लेके घूम रहे हैं। इस देश के मुसलमानों को साथ में लेके क्यों नहीं घूमते? सवाल है। हाँ। ये सवाल है, सब हमारे जवाब हैं। दीजिए इसका हिंदू, संजय जी, मुस्लिम, सिख, जवाब ईसाई दीजिए। सब हमारे हैं। लेकिन मनोज जी ये देखिए ना, सब सुनिए एक हमारे बात हैं। सुनिए।